नमस्कार। मैं दिनेश कुमार थुकता है भारत पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, एक बड़ी खबर आई है कि पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 2024 के चुनाव को लेकर के सीटों के बंटवारे पर कहीं न कहीं वो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही है। साथियों, पल्लवी पटेल चाहती हैं कि उन्हें सम्मानजनक लोकसभा का सीट मिले। वहीं अखिलेश यादव जी कहीं न कहीं अपना दल कमेरावादी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी राज्यसभा संसद का एक चुनाव चल रहा है, दरमियान चल रहा है। ऐसे में राज्यसभा की जो सीटें हैं उनमें से एकमात्र उन्होंने समाजवादी पार्टी ने एक सीट दिया हुआ है राज्यसभा का ST SC OBC समाज को। बाकी की जो सीटें हैं उन्होंने सवर्ण समाज को दे दिया, जिससे आहत होकर के बहुजन समाज के तमाम लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथियों, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो अक्सर पार्टी के द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। उनकी दर एक बयान को जो शोषित पीड़ित आवाज समाज के लोगों का वो आवाज उठा रहे थे, उसे व्यक्तिगत कह करके पार्टी के शीर्ष नेता नजरअंदाज कर रहे थे। अक्सर उनके बयानों को व्यक्तिगत कह करके पार्टी के शीर्ष नेता पल्ला झाड़ते। वही जब कोई चुटभैया नेता भी अगर कोई बयान देता तो कहते ये पार्टी का बयान है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का राष्ट्रीय महासचिव पद पर एक ऐसे श्रेष्ठ पद पर रह करके उनकी बयान को अगर व्यक्तिगत किया जा सकता, कहा जा सकता, तो जो चुटभैया नेता हैं या अन्य लोग जो नेता हैं उनके बयान को कैसे पार्टी का कहा जा सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बचाव करने की जगह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी कहीं न कहीं पल्ला झाड़ते नजर आते और बहुजन मिशन से हट करके वो मनुवादी जो नीतियां हैं उसे लागू करते, आगे बढ़ते। अभी वो एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कहा ऐसा जाता है कि वो मंदिर का निर्माण समथिंग 10 एकड़ में है, वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण करने से कभी देश का भला हुआ है? जो अन्य पार्टियां कर रहे वही पार्टियां हमारे बहुजन समाज की भी कर रही हैं, तो उनमें और इनमें अंतर क्या है? इसलिए सामान्य अखिलेश यादव जी को भी ये अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटना चाहिए। जब ये सत्ता से हटे थी 2017 का चुनाव था, 2017 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो वहां पर जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो मुख्यमंत्री आवास होता है उसे धुलाई किया जाता है और गंगा जल से छिड़काव किया जाता है, क्योंकि उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी वो शूद्र थे। ऐसा धर्म ग्रंथों के अनुसार वो लोग अखिलेश यादव जी का अछूत मानते हुए मुख्यमंत्री आवास को धुलाई के और गंगा जल से छिड़काव करके उसे पवित्र करने की कोशिश की है। तो वैसे में अखिलेश यादव जी को बहुजन समाज का जो मिशन है उसे समझना चाहिए और उन्हें समझना पड़ेगा। और अंधविश्वास और पाखंड से दूरी बना करके
देश को स्वर्णिम भारत की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, पल्लवी पटेल एक बौद्धिस्ट नेता है। वो भी अक्सर अंधविश्वास और पाखंड की धज्जियां उड़ाती हैं और एसटी ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए दिन रात प्रयास करती हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक बौद्धिस्ट नेता है और ये भी अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार करते हैं। इन्हीं प्रहारों को ध्यान में रखते हुए जो मनुवादी नेता हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, जातिवादी सोच के लोग हैं, वो उनका विरोध करते हैं। और पार्टी में भी पार्टी है, सपा पार्टी अपनी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वो मनुवादी जो मिशन है उसे भी स्वीकार कर लेती है, जिसकी वजह से एसटी ओबीसी समाज कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलापन महसूस करती है, अपने आप को संकुचित सोचती है। साथियों, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए, अथवा बहुजन समाज पार्टी जो मनमेर कांशीराम साहब के मिशन पर आके एक दिन चल करके आगे बढ़ी, उस पार्टी का माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती को स्वामी प्रसाद मौर्य को बुला करके पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से सुशोभित किया जाना चाहिए, ताकि पार्टी एक बार फिर से पूरे जोर शोर से अपनी नई रणनीतियों के तहत, बहुजन मिशन के तहत आगे बढ़े और सत्ता पर काबिज हो। और बहन कुमारी मायावती देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बने। साथियों, आज तक जब से मेरा देश आजाद हुआ है तब से कोई एसटी समाज की महिला, ओबीसी समाज की महिला इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी। इसलिए अब एक एसटी ओबीसी समाज की महिला को भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लोगों को बनाना चाहिए और देश से अंधविश्वास और पाखंड को दूर करना चाहिए। साथियों, अखिलेश यादव जी बहुजन समाज पार्टी को नजरअंदाज करके चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, सूचना यह है कि शायद उन्हें पार्टी में लेंगे, गठबंधन करेंगे। लेकिन जो पहले से पार्टियां काफी मेहनत कर रही है बहुजन मिशन पे, उन्हें वो नजरअंदाज करते हैं। जैसे पल्लवी पटेल जी का अपना दल कमेरावादी पार्टी जो है, उसको नजरअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को भी लाओ आप साथ में, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं सभी पार्टियों को एकजुट करो और सभी को सम्मान दो और किसी भी पार्टी को नजरअंदाज मत करो। आप निश्चित तौर पर आप सत्ता में आएंगे, 2024 में आप चुनाव जीतेंगे, ये बहुजन मिशन का दावा है। साथियों, हमारा ये वक्तव्य आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुजन मिशन से जुड़े, बहुजन मिशन को आगे बढ़ाएं, बहुजन मूवमेंट को आप अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार सब में इसकी चर्चा करें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी से फिर विदा लेते हैं, फिर ऐसे ही किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय सम्राट।
जय संविधान।